बेटा, बेटा तुमको एक खुशखबरी देनी थी। हाँ, सुमन का रिश्ता तय हो गया है। 5 दिन के अंदर अंदर उसकी शादी है। अरे बेटा, हम तो इस दिन का कब से इंतजार कर रहे थे, अब जाके हमारी चिंता दूर हुई है। हाँ, बस अब तो हमारी इच्छा है कि जल्दी से हम प्लेन में बैठे और अमेरिका आ जाए। अरे क्या बताए बेटा, हमें तो लग रहा था कि हमारा सब सोचा किया धरा रखा का रखा रह जाएगा। क्या है कि बाबूजी ने जिद पकड़ ली थी कि जब तक सुमन की शादी नहीं हो जाएगी वो कहीं नहीं जाएंगे। और अपने पापा को तो तुम जानते ही हो, बाबूजी के बिना वो आने से रहे। लेकिन बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली और ऐन मौके पे ना हमारी किस्मत ने पलटी मारी और सुमन का रिश्ता पक्का हो गया। बस बेटा, अब 5 दिन के अंदर अंदर उसकी शादी हो जाएगी, वो अपने घर चली जाएगी और हम तुम्हारे पास आ जाएंगे अमेरिका। रखे फोन? हाँ, ध्यान रखना अपना। हाँ, नमस्ते। अरे सुमन, बेटा बेटा बहुत लंबी उम्र है तेरी, अभी तेरी शादी की खुशखबरी दे रहे थे हम अनुज को। बस अब जल्दी से तेरा ब्याह हो जाए, खुशी खुशी तुझे विदा कर दे, तभी हम अपने बेटे का मुंह देख पाएंगे। चल। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? माँ, 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 मैं आपसे इतना प्यार करता हूँ, आप मेरे लिए सब कुछ हो, और आप इस वक्त रो रही हैं श्रवण के लिए, क्योंकि वो आपका बेटा है, आप उससे प्यार करती हैं। सच तो यही है ना माँ, मुझे अच्छा लगे बुरा। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं, आपके लिए। आप जितने दिल से उन सबसे प्यार करती हैं, उतना ही नफरत करते हैं वो आपसे माँ। पर माँ, आपने भी कभी नहीं बताया अपने पास के बारे में। मैं तुझसे छुपाना नहीं चाहती। माँ नहीं माँ, मुझे नहीं जानना, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सब में अच्छा ये हुआ मैं इतने दिन उनके साथ रहा, तो मैं सब समझ गया। माँ, जितना उनके बारे में सोचती हैं, सब छोड़ दो। श्रवण तो माँ के नाम से भी इतनी नफरत करता है, उसके अंदर बस सबके लिए गुस्सा भरा हुआ है, सबके लिए नफरत भरी हुई है। वो क्या किसी की इज्जत करेगा, किसी से प्यार करेगा माँ? वो बचपन में ऐसा नहीं था, बहुत सिंपल और प्यारा था। शायद माँ से इतना दूर रहा है ना, गलती मेरी भी है। माँ प्लीज, आप ऐसे मत कहो माँ, यू परफेक्ट। आप कभी कुछ गलत नहीं कर सकती हो माँ। आपने कभी दोबारा मेरी माँ के बारे में ऐसा कहा ना, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। और आपको पता है, अगर मैं आपसे बात नहीं करता तो मैं कितनी तकलीफ में रहता हूँ। कोई तकलीफ में नहीं रहेगा, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगी और तू भी ऐसी बातें नहीं करेगा, ठीक है? माँ, आप उन सबको भूल जाओ। आप सिर्फ मेरी माँ हो, आप उनकी कुछ भी नहीं हो। वो सब तो ठीक है बेटा, पर श्रवण को शादी में इन्वॉल्व करना। माँ, यू डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ बातें हैं जो शादी के दौरान क्लियर होनी बहुत जरूरी है। श्रवण मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं कर पाएगा, आप टेंशन मत लो। श्रवण किसी को नहीं, खुद को हर्ट करेगा। आई एम वरीड अबाउट हिम। जी साहब। श्रवण कहाँ पर है? वो तो सुबह में तिवारी जी के घर गए, अभी तक आए नहीं। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। बहुत प्यार करता हूँ मैं सुमो से, और सिर्फ आज से नहीं, बचपन से प्यार करता हूँ मैं उससे। श्रवण, वो लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम्हें याद है मैंने तुमसे एक बार कहा कि मुझे सुमन में निर्मला की झलक दिखाई देती है।
सही समझाया था, सब सही बताया था उसके बारे में। सुमन मतलब झूठी, चालबाज, कोई दोस्ती नहीं थी पापा। अगला नंबर मेरा है। भाई लड़की का नाम बताना जरूरी है यहाँ पे। श्रवण की बहुत खास दोस्त सुमन तिवारी। पुत्र तू थोड़ी जी भी है, अरे इसमें छुपाने वाली बात क्या है? श्रवण, मैंने कहीं तुम्हारे साथ कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया जो तुम्हें खुशियों की बजाय तबाही के रास्ते पर लेके आओ। निर्मला, आई हेट यू। कब तक तुम मेरे बच्चे को ऐसे दर्द देती रहोगी? आई हेट यू सो मच। हेलो। हेलो, यहाँ क्यों फोन कर रही हो तुम? मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी थी। स्टॉप वरिंग अबाउट श्रवण, वो तुम्हारा कुछ नहीं है। श्रवण मेरे लिए क्या है ये मुझे आपसे सुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी मैंने अपने दूसरे बेटे आदित्य के लिए कॉल किया है। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे गलतफहमी हो गई थी। एक बार फिर से। मैं कभी नहीं चाहती थी कि आदित्य और श्रवण एक दूसरे से मिले। जानती थी इससे दोनों को चोट ही पहुंचेगी। श्रवण अब आदित्य की शादी में इन्वॉल्व होगा, मुश्किलें और बढ़ेंगी। आई जस्ट वांट कि आप श्रवण को इस शादी से दूर रखें। कम ऑन निर्मला, कम ऑन। क्या हो गया है तुम्हें? सीधे सीधे अपने मतलब की बात बोल दी तुमने। नहीं, मेरा मतलब कि कहां गई तुम्हारी वो चालाकी, वो बातों को घुमाना, वो झूठ, वो दगा, कहां गया वो सब? सीधे सीधे तुमने बोल दिया कि तुम्हें अपने बेटे की शादी की परवाह है। मेरे बेटे की लाइफ बर्बाद करके रख दी तुमने। आज वो कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, ना तो वो जानता है ना मैं जानता हूं, और इसकी वजह तुम हो, तुम, सिर्फ तुम। आज वो टूटा हुआ, घायल, छिला हुआ पड़ा है निर्मला। और ऐसे जो लोग होते हैं ना, वो कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आते, इस बात को याद रखना। इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि चुपचाप अपने बेटे की शादी करवाओ और हमारी लाइफ से दूर हो जाओ। बजाय श्रवण को संभालने के, उसे सही रास्ता दिखाने के, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने गुरूर के नीचे दबा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे श्रवण का ये रूप देखकर आपको उस पर घमंड हो रहा है। एनीवेज, ब्लेम गेम्स आप ही खेलिए। मुझे अपने बच्चों की परवाह है, इसीलिए आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन नहीं पता था आप आज भी वही इंसान हैं जिसके लिए खुद से बढ़कर कुछ नहीं है। आप बहुत पछताएंगे जिस दिन आपके हाथ से सब कुछ छूट जाएगा। आदित्य मुझे सपोर्ट करके क्या प्रूव करना चाहता है? क्या रीजन हो सकता है? एनीवे, आई डोंट गिव अ डैम। करता रहे उसे जो करना है, मैं वही करूंगा जो मुझे करना है। पुत्र 2 मिनट गल करनी सी, आ जाओ। आइए ना चाची, बैठिए प्लीज। बैठिए। पुत्र तू ठीक तो है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ? आई एम परफेक्टली ऑलराइट। वो मुझे वो जो भी बात है खुल के बोलिए। पुत्र मुझे आदित्य से पता चला कि ओह, तो आपको भी पता चल गया? इन्नी वड्डी गल कब तक छुपाए छुपती है? पुत्र मुझे तो चिंता हो रही है, तुझे कैसा फील होता होगा? कोई एमी आके सौतेला भाई बहन के सामने वो मेरा भाई नहीं है।
चाची, वो मेरे लिए सिर्फ सुमन का होने वाला हस्बैंड है, दैट्स इट। और सुमन मेरी बचपन की दोस्त है, तो उसकी शादी करवाना मेरे लिए बनता है ना। हैं? तू 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 सुमन की शादी करवाएगा? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? चाची, क्या चल रहा है आपके अंदर, बताइए ना। पुत्र, निर्मला दीदी के जाने के बाद मैंने तुझे बिल्कुल अपने वरुण और अपने पुष्कर की तरह अपना पुत्र माना। हर वक्त तेरे दिल के अंदर क्या चल रहा है मुझे पता होता है पुत्र। और सुमन की शादी कराने के पीछे भी सिर्फ तेरा टूटा हुआ दिल है और कुछ भी नहीं। पर तू सुमन की शादी किसी और के साथ कैसे करा सकता है पुत्र, जब तू खुद उससे इतना प्यार करता है? What? ऐसा किसने कहा आपसे? ऐसा कुछ नहीं है चाची, we're just good friends। और चुप कर तू, कुछ भी एमी। कभी सुना है रोमियो ने अपनी जूलियट को किसी और को सौंप दिया है? अपना चेहरा देखा था जब उस आदित्य ने सुमन के साथ अपनी शादी का ऐलान करा था? है ऐसे लग रहा था जैसे तेरा दिल किसी ने तेरे अंदर से निकालकर बाहर निकाल दिया और तू कुछ नहीं कर पा रहा है। पुत्र, तूने पहले ही बहुत दुख देखे हैं। अब सुमन की शादी में इन्वॉल्व होकर तूने सिर्फ अपनी जान जलानी है और कुछ भी नहीं पुत्र। ना, मैंने तुझे ऐसा नहीं करने देना है, बस समझ आई तुझे? चाची, चाची, जब दर्द जिंदगी से दूर जा रहा होता है ना, तो खुशी मनानी तो बनती है। और सुमन की शादी मेरे लिए एक सेलिब्रेशन ही है। सुमन का मेरी जिंदगी से बाहर जाने का सेलिब्रेशन बनता है चाची। मैं बिल्कुल खुश हूं, आप चिंता मत करना, ओके? डोंट वरी। पुत्र, तूने डिसीजन थोड़ा मुझे डराने वाला लिया है, लेकिन कोई अपने प्यार का कन्यादान करे ऐसा कभी सुना नहीं। मैं तो बस अब तेरे ज्वालामुखी के फटने का वेट करूंगी। जिस दिन ये फटा, रामनाथ भाई साहब के सारे सपने जलकर राख हो जाने। ये लो भाई, ये हो गई गेस्ट लिस्ट, अब चेक कर लो इसे। ये तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट है। मैंने कहा था ना कि मुझे कोई तामझाम नहीं चाहिए, सिर्फ फैमिली के लोग। और वैसे भी अगर आप सब लोग होंगे तो उससे ज्यादा मुझे और किसकी जरूरत है? सुमन बेटा, हम सब तो तेरे साथ ही हैं, लेकिन शादी जैसे खास मौक़ों पर रिश्तेदारी, बिरादरी, ये सब देखना पड़ता है। ज़्यादा लोग ना सही, लेकिन खास लोगों को बुलाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो कोई नहीं है, आप लोग अपना देख लीजिए। सुमन बेटा, बेटा तूने प्रीति की शादी में इतना सब कुछ किया, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है करने का। हाँ, मानते हैं कि हम जुबान से थोड़े कड़वे हैं, लेकिन इतने बुरे भी नहीं है कि तेरी अच्छाई ना देख पाए। तू पैसों की बिल्कुल फिक्र मत करना, हम सब है ना, हम सब पैसे इकट्ठे कर लेंगे, क्यों, है ना? नहीं मामी जी, उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आप सब लोग ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, आज तक मैं उसी का कर्ज नहीं चुका पाई हूँ। अब ये लेना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। कैसा कर्जा सुमन, तू हमारी बच्ची है, जो कुछ भी हमने किया हमारा फर्ज था। नहीं मासी, फर्ज तो आप सबका मुझे पनाह देने का था, लेकिन जो प्यार आप सब लोगों ने मुझे दिया है, मेरी एक एक जरूरतों को पूरा किया है, और सबसे बड़ी बात, मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। ये सब फर्ज से बहुत बढ़कर है, इसलिए आप सब लोग फिक्र मत करिए, शादी के लिए सब कुछ मैं मैनेज कर लूंगी। बस बहुत बातें करने लगी तू। देखते ही देखते दोनों बच्चियां कितनी बड़ी हो गई ना।
अब ये भी ब्याह कर अपने घर चली जाएगी। प्रीति का ससुराल तो इसी शहर में है, जब मन करेगा उससे मिल सकते हैं। पर ये तो शहर छोड़ के ही जा रही है, पता नहीं इससे कब मिलना हो पाएगा। हाँ, तेरा बचपन, तेरी पढ़ाई, तेरे दोस्त, तेरा काम सब यहीं तो है। कैसे तू अकेले शहर में अनजान लोगों के बीच मैनेज करेगी? एक बदलाव ही तो है जो हमेशा जिंदगी में साथ रहकर आपको आगे बढ़ाता है। और ऐसे भी मैं अपने आसपास इतने बदलाव देख चुकी हूँ कि ये बहुत छोटी सी बात लग रही है। सुमन, और आप लोग ना दिल्ली से मुझे निकाल सकते हो, लेकिन मेरे अंदर की दिल्ली को नहीं निकाल सकते। निकाल तो हम तुझे नहीं पाएंगे हमारे दिल से। और तू जानती है तुझे सबसे ज्यादा याद कौन करने वाला है? तेरी मामी। अरे वाह, फैमिली टाइम। हाँ आदित्य, क्या हुआ, मैं गलत टाइमिंग पे तो नहीं आया? अरे नहीं, ठीक वक्त पे आए हो तुम। और अब तो ये तुम्हारा परिवार है, तुम इस परिवार के हिस्सा हो। अरे बेटा खड़े क्यों, आओ बैठो। अब नहीं, बस मुझे एक्चुअली सुमन से 2 मिनट बात करनी थी। हाँ जरूर बेटा। सुमन, तुम लोग अंदर बातें करो और मैं अंदर चाय नाश्ता भिजवाता हूँ और हम लोग बाकी का काम कर लेते हैं, लिस्ट वगैरह। हाँ जाओ। आइए भाई। अच्छा अच्छा क्या था? सॉरी यार, मैं ऐसे सबके बीच में से उठा के ले आया तुम्हें। एक्चुअली मुझे भी गेस्ट लिस्ट डिस्कस करनी है तुम्हारे साथ। कहो। मैं सोच रहा था तुम अपने स्कूल फ्रेंड्स को क्यों नहीं इनवाइट करती हो? स्कूल फ्रेंड्स? ऑफ कोर्स यार, आई मीन देखो, स्कूल टाइम जो होता है वो हर इंसान की लाइफ का बेस्ट फेज होता है, राइट? यूनिवर्सल ट्रूथ। कितने अच्छे और गहरे दोस्त बनते हैं वहाँ। तो तुम अपनी लाइफ की इतनी बड़ी खुशी में उन्हें इनवाइट नहीं करोगी? नहीं, मुझे किसी को इनवाइट नहीं करना है। अजीब बात है यार, इतनी बड़ी खुशी। कोई इशू है क्या? इशू नहीं, इट्स जस्ट मैं नहीं चाहती कि कोई भी आए। ओके। सुमन, मैं समझ रहा हूँ, जानता नहीं हूँ बट समझ रहा हूँ। क्या समझ रहे हो तुम? ये कि तुम किसी बात से घबरा रही हो। अच्छा, किस चीज से घबरा रही हूँ मैं? आई डोंट नो, कुछ भी हो सकता है। कोई सीक्रेट, कोई बैड हैबिट, एक्स बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप्स, यू नो। आदित्य स्टॉप इट। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मुझे इसके बारे में कोई बात नहीं करनी है। तुम बार बार ये टॉपिक क्यों ले आते हो? आई एम सॉरी यार, आई वाज जस्ट किडिंग। प्लीज स्टॉप इट आदित्य। हर बार ये इट्स नॉट फनी, इट्स जस्ट नॉट फनी। स्कूल फ्रेंड्स की बात पे इतना नाराज होना अब तो बनता है। यहीं से पता चलेगा कि तुम्हारे और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के बीच चक्कर क्या है। 5 दिन में शादी? लेकिन क्यों इतना कम टाइम? क्योंकि 5 दिनों के बाद सीधा 2 महीने बाद का मुहूर्त मिलेगा और आदित्य इतना वेट नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन संगीत रस्में, उनकी तैयारियां, ये सब के लिए टाइम तो चाहिए ना। मुझे ये सब तामझाम नहीं चाहिए अपनी शादी में। सिर्फ जो ज़रूरत की रस्में हैं ना वही। और वैसे भी खाना तो पीसीटी से ही बनेगा। ले, तू नहीं बोलती तो भी हम तुझे कहीं और से नहीं बनवाने देते। वैसे भी पीसीटी तो तेरा ही है ना। नहीं, मेरा नहीं, हम सबका है पीसीटी। मेरे जाने के बाद तुम लोग ने तो संभालना है पीसीटी को। मतलब शादी के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो जाऊंगी तो तुम सब लोग ये देखोगे ना पीसीटी को। तू चली जाएगी? मतलब पीसीटी बंद हो जाएगा? कभी नहीं, पीसीटी कभी बंद नहीं होगा। हम सबका सपना है पीसीटी, ऐसे नहीं टूटने दूंगी मैं इसे। मेरे जाने के बाद तुम लोग तो संभाल ही लोगे, बस दिल लगाकर काम करना। सुमो, हम सबको ना सिर्फ खाना बनाना आता है, पीसीटी चलाना नहीं। खुद तो सिर्फ तू चला सकती है, हम तेरे बिना पीसीटी नहीं संभाल सकते।
तुम अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों करते हो? जब मैंने कहा है तो थोड़ा विश्वास रखो ना। और वैसे भी आज तक सुमो ने अकेले नहीं, तुम सबके सपोर्ट के साथ पीसीडी को चलाया। एक सुमो के अकेले जाने से पीसीडी नहीं रुक जाएगा। वैसे भी अब तो इन्वेस्टर्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम सब लोग जिस तरह काम करते आए हो ना, वैसे ही करते रहना। वो सब तो ठीक है, लेकिन तू मैं छोड़ के चली जाएगी। खाना बनाना तेरा पैशन है, फिर तू इनसे दूर कैसे रहेगी? मुंबई में क्या करेगी तू? इस नई शुरुआत में से नए सपने बुनूंगी।